जय श्री राम। दोस्तों 22 जनवरी एक बहुत ही खास दिन, क्योंकि इस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 साल हो जाएंगे इस साल। और जिसका लोगों ने सालों से इंतजार किया था। हमने बचपन से इस पल का इंतजार किया था। तो जिस समय स्थापना हो रही थी, आप सभी जानते हैं, हर तरफ राम नाम का जो है वो जयकारा था, राम नाम की धूम थी। तो उस समय जब स्थापना हो रही थी 2 साल पहले, तब एक काव्य गोष्ठी में मुझे जाने का अवसर मिला और वहां पे राम पर ही कुछ अपनी रचना प्रस्तुत करनी थी। तो आज मैं ये वीडियो अ, आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि 22 तारीख को स्थापना दिवस है। तो मुझे लगा ये कविता मुझे अपनी मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा परिवार के साथ भी शेयर करनी चाहिए। आप लोग को कविता अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बस जय श्री राम लिख दीजिएगा। मुझ तक आपका प्रोत्साहन, आपका एप्रिसिएशन पहुंच जाएगा। और ये जो कविता है, ये जैसे कि आप जानते हैं कि कवि की कल्पना जो है वो सभी मशहूर है कि कवि की कल्पना कहीं तक भी जा सकती है। तो दरअसल मैंने ये जब कविता लिखने की कोशिश की थी, तो मेरे ज़हन में ये आया कि हर तरफ राम नाम की धूम है। हर ज़र्रा-ज़र्रा राम के रंग में रंग गया है। तो उस समय मतलब जो माहौल था वो तो मैं इन पंक्तियों से कहूँगी कि कण-कण रमा रंग राम के, कण-कण रमा रंग राम के, कैसे रमणीय है ये पल, नगरी-नगरी हुई अवध सी, और त्रेता युग सा हुआ सकल। तो ये उस समय तो माहौल था ही। तो मुझे ऐसा एक कल्पना में आया कि अगर स्वर्ग लोक से कोई ये नज़ारा देख रहा होगा, तो उनके मन में क्या अनुभूति होगी? क्या उनके मन में विचार उमड़ रहे होंगे? और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कल्पना की है कि स्वर्ग लोक से एक दूत धरती पर आता है हमारे आपके जैसे लोगों के पास, और हर तरफ धूम है, राम आएंगे, इस तरीके के भजन बहुत चल रहे थे, हर जगह डेकोरेशन थी, लोग भजन कर रहे थे, सुंदर कांड कर रहे थे, सब तरफ एक धार्मिक माहौल था। दिवाली से ज्यादा बड़ा इवेंट लग रहा था। तो वो जो दूत जब धरती पर आता है और वो लोगों से जाके पूछता है कि तुम राम लला की स्थापना को लेकर इतने उत्साहित हो, राम के बारे में जानते क्या हो? तो उसे उत्तर मिलता है, कोई कहता है कि भाई जानना क्या है, वो तो हमारे भगवान है, वो तो दशरथ नंदन है, वो कौशल्या नंदन है। कोई बोला कि सियावर राम है, सिया के पति हैं। कोई कहता है कि लक्ष्मण के भ्रातृ हैं। तो अलग अलग रूप में लोग उसको बताते हैं। तो तब वो दूत ये कहता है कि तुम राम का उत्सव मना रहे हो, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। लेकिन राम को का उत्सव मनाने भर से कुछ नहीं होगा। अगर राम राज्य चाहते हो इस धरती पर, तो तुम्हें राम को समझना होगा। राम केवल जो है किसी के पति या कोई किसी राज्य के राजकुमार या किसी के पुत्र, इससे आगे राम जो है वो बहुत कुछ है। तो मैंने अपने शब्दों में यही ढालने की कोशिश की है कि राम दरअसल कोई शख्सियत, कोई व्यक्तित्व भर नहीं है। राम एक शैली है, एक पद्धति है जीवन की। वो अगर आज जिस तरीके से हम हर तरफ भ्रष्टाचार और हर तरफ जो है अपराध और ये सब बढ़ रहा है, अगर राम के जीवन का हम 1% भी, हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में कुछ ढाल ले, तो अपने आप ही राम राज्य की परिकल्पना जो है वो पूर्ण हो सकती है। तो उसी पे मैंने ये कविता लिखी है, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको जो है अच्छा अच्छा कंटेंट जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो आज राम के नाम ये शब्द भरी हमारी उनको पुष्पांजलि, शब्दांजलि कह सकते हैं आप। तो है कि वो दूत कहता है कि अरे राम को तुम पहले समझो तो फिर राम को पाओगे। राम को पहले समझो तो पहले समझो राम को तुम, फिर तुम राम को पाओगे। राम तो वो है जिसने सुख के आगे दिया था पितृ वचन को मान, और अपने राज तिलक से क्षण भर पहले पहन वलकल किया वन को प्रस्थान। अपने अंदर राम सी क्या प्रतिबद्धता ला पाओगे, पहले समझो राम को तुम, फिर तुम राम को पाओगे। कि राम ने जिसकी राज तिलक की तैयारी हो रही है और उसे
अचानक से बुलाकर कहा जाता है कि आपको वन प्रस्थान करना है वल्कल पहन के भगवा वस्त्र में, और उन पे क्या बीती होगी, क्या कोई आम इंसान उस सहज भाव से जबकि उन्हें सब रोक रहे हैं फिर भी जाने का निर्णय ले सकता है? वो राम ही कर सकते हैं। आगे वो दूत कहता है कि ओढ़ा हरदम जिसने मर्यादा को और प्रेम सत्य से श्रृंगार किया। ओढ़ा जिसने हरदम मर्यादा को और प्रेम सत्य से श्रृंगार किया, ईर्ष्यालु कैकई से भी था जिसने कौशल्या सा प्यार किया। खा झूठे बेर जिसने शबरी के स्नेह को दिया था मान, द्वेष क्रोध को त्याग क्या ऐसा वात्सल्य ला पाओगे? द्वेष क्रोध को त्याग क्या ऐसा वात्सल्य ला पाओगे? पहले समझो राम को तुम, फिर तुम राम को पाओगे। पहले समझो राम को तुम, फिर तुम राम को पाओगे। आगे दूत फिर कहता है, प्राण से प्रिय सीते का था जिस रावण ने छल से हरण किया। प्राण से प्रिय सीते का था जिस रावण ने छल से हरण किया, उसी रावण की मृत्यु पर भी जिसने था अपनी आंखों को नम किया। शत्रु से भी ऐसी संवेदना, ऐसी करुणा क्या तुम रख पाओगे? शत्रु से भी ऐसी संवेदना, ऐसी करुणा क्या तुम रख पाओगे? पहले समझो राम को, फिर तुम राम को पाओगे। आगे दूत कहता है कि इतना ही नहीं, राम का केवल यही चरित्र नहीं है, इससे आगे है। और था जिसके जीवन में संघर्षों का विराम नहीं, हो राजमहल या वन प्रवास था एक पल को आराम नहीं। हो राजमहल या वन प्रवास था एक पल को आराम नहीं। गरल दुश्वारियों का क्या तुम यूं हंसते हंसते पी जाओगे? गरल दुश्वारियों का तुम क्या यूं हंसते हंसते पी जाओगे? पहले समझो राम को तुम, फिर तुम राम को पाओगे। अब वो जो सेलिब्रेशन चल रहा था तो उसको देखकर दूत कहते हैं कि मंगल घड़ी शुभ आई फिर से, स्वागत में सज गई अवधपुरी। राम आएंगे है दसों दिशाओं में गूंज यही। मगर सुनो, मगर सुनो, इसी गूंज में थोड़ा राम को भी सुनना तुम। इसी गूंज में थोड़ा राम को भी सुनना तुम, और हो सके तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही खुद में राम को गुनना तुम। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही खुद में राम को गुनना तुम। फिर दूर नहीं है राम राज्य इस भारत पावन धरती पर। सबके राम नहीं, हो सब में राम। सबके राम नहीं, हो सब में राम, ऐसी कोशिश करना तुम। तब तुम सच्चे मायने में राम को समझ पाओगे, और समझ लिया जिस दिन राम को, उस दिन राम को पाओगे। समझ लिया जिस दिन राम को, उस दिन राम को पाओगे। जय श्री राम।